प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक पहला शमूएल के रहस्य एवं वचन जानेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 810 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 1 और 2 देखेंगे। अध्याय 1 में कुल वचन 28 है और अध्याय 2 में कुल वचन 36 है। पहला शमूएल अध्याय 1 का 1 ईसाई 28 पद। एक एफ्राइम के पहाड़ी देश के रामतयम सोपीम नाम नगर का निवासी एलकाना नाम पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसके 2 पत्नियां थीं। एक का 2 नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। और पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। 3 वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर ईसाई सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबली चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहाँ होप्नी और पीनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते था, जो यहोवा के याजक था। 4 और जब एलकाना मेलबली चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। 5 परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना ऐसा ही प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। 6 परंतु उसकी सौत इस कारण ऐसाई कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, यूस अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। 7 और वह 2 प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। 8 इसलिए उसके पति एलकाना ने उस ऐसा ही कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और मेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों ऐसा ही भी अच्छा नहीं हूँ? 9 तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। 10 और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा ऐसा ही प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। 11 और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं यूस उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। 12 जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। 13 हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते था, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। 14 तब एली ने उस ऐसा ही कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। 15 हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखम धू पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा ऐसा ही कही है। 16 अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। 17 एली ने कहा, कुशल ऐसा ही चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। 18 यूस ने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। 19 बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। 20 तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा ऐसा ही मांग कर इसे पाया है। 21 फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेलबली चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। 22 परंतु हन्ना अपने पति ऐसा ही यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। 23 उसके पति एलकाना ने उस ऐसा ही कहा, जो तुझे भला लगे वही कर,
जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। 24 जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। 25 और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। 26 तब हन्ना ने कहा, है मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा ऐसा ही प्रार्थना करती थी। 27 यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। 28 इसीलिए मैं भी यूस यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। पहला शमूएल अध्याय 2 का 1 ऐसा ही 36 पद। 1 और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिर यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुँह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार ऐसा ही आनंदित हूँ। तो यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। 3 फूल कर अहंकार की ओर बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह ऐसा ही न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तौलने वाला है। 4 शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। 5 जो पेट भरते डा उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे डा वे फिर ऐसे न रहे। वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। 6 यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उस ऐसा ही निकालता भी है। 7 यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। 8 वह कंगाल को धूलि में ऐसा ही उठाता और दरिद्र को घूरे में ऐसा ही निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। 9 वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। 10 जो यहोवा ऐसा ही झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। 11 तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। 12 एली के पुत्र टू लुच्चे डा उन्होंने यहोवा को न पहचाना। 13 और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेलबली चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर 14 यूस कड़ाही व हांडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप लेता था। यूं ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों ऐसा ही किया करते ता जो वहां आते ता। 15 और चर्बी जलाने ऐसा ही पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबली चढ़ाने वाले ऐसा ही कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझ ऐसा ही पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। 16 और जब कोई उस ऐसा ही कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। 17 इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। 18 परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोड पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। 19 और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेलबली चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। 20 और एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा,
यहोवा, इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी ऐसई वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। 21 और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। 22 और एली तू अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इस्राएल ऐसा ही कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। 23 तब उसने उन ऐसा ही कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों ऐसा ही तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। 24 है, मेरे बेटों, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तू यहोवा की प्रजा ऐसा ही अपराध कराते हो। 25 यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तू परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तू उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। 26 परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया, और यहोवा और मनुष्य दोनों उस ऐसा ही प्रसन्न रहते थे। 27 और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उस ऐसा ही कहने लगा, यहोवा यों कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? 28 और क्या मैंने यूस इस्राएल के सब गोत्रों में ऐसा ही इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के कुल हव्य न दिए था? 29 इसलिए मेरे मेलबली और अन्नबली जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पानव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर ऐसा ही अधिक करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी ऐसा ही अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? 30 इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तू था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझ ऐसा ही दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। 31 सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। 32 इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा न होने पाएगा। 33 मैं तेरे कुल के सब किसी ऐसा ही तू अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। 34 और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होप्नी और पीनहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। 35 और मैं अपने लिए एक विश्वासयोग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषेक के आगे सब दिन चला फिरा करेगा। 36 और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वह उसी के पास जाकर एक छोटे ऐसा ही टुकड़े चांदी के व एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिस ऐसा ही मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।